हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। माय नेम इज़ रचना वरुण और आज मैं आपके लिए फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का एक अनसोल्ड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो आज इसको सोल्व करते हैं। अगेन मैं आपको वही गाइड करूँगी कि आप हमेशा एडजस्टमेंट से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना, अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो एग्ज़ाम में। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी 40,000 और बैलेंस शीट में जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो सन्ड्री बैड डेट्स की एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। सन्ड्री डेटर्स हमारे 40,000 लेस कर देंगे प्रोविज़न 5%, कितना हो जाएगा इसका 2,000, 38,000। लेकिन ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखे हैं, यानी कि वो जाएंगे P&L में। ये दे रखे हैं हमें 1,500, ऐड करेंगे प्रोविज़न 2,000, जो न्यू प्रोविज़न डेटर का 5% निकला है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन की। फर्नीचर पर और मशीनरी पर 10% डेप्रीसिएशन है। फर्नीचर का अमाउंट दे रखा है 10,000, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, तो 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000। नेक्स्ट मशीनरी, डेप्रीसिएशन के नीचे एक और एडजस्टमेंट दे रखी है कि उसने 1 जनवरी 2021 को एक और नई मशीन खरीदी है, यानी कि उसकी पहली मशीन थी 50,000, तो उसने फर्दर मशीन और ख़रीद ली, फर्दर मशीनरी। ठीक है, ये उसने और ख़रीद ली है, तो ये हो जाएगा 60,000, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, तो 50,000 का 10% कितना हो गया 5। अब 10,000 का कितना होगा, 10,000 का 10% होगा 1,000। लेकिन उसने मशीन 1 जनवरी को ख़रीदी है, यानी कि उसने 3 महीने मशीन यूज़ करी है, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, मार्च 31 में ईयर एंड हो गया, तो 3 महीने का ही डेप्रीसिएशन लगेगा। तो 3 महीने का यानी 3/12। मशीन की कॉस्ट है 20,000, यहाँ पे 20 है। तो 20,000 का 10% कितना हो गया 2,000 और 3/12 यानी कि 500। तो ये हो गया 5,500, माइनस करेंगे 64,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो कैपिटल हमें दे रखी है 1 लाख, इस पे इंटरेस्ट है, तो ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 1 लाख का 5% कितना हो गया 5,000। लेस कर दो ड्राइंग्स भी 10,000, $95,000। नेट प्रॉफिट बाद में ऐड कर देंगे। फिलहाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर भी आएगी 5,000 की। उसके अलावा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि 20 मार्च 2021 को 7,000 का जो स्टॉक था वो आग के कारण ख़राब हो गया और उसका पूरा इंश्योरेंस हुआ था, और कंपनी ने पूरा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया। तो यहाँ सबसे पहले बाय लॉस बाय फायर 7,000 के 7,000 हमें मिल गए, तो यानी कि प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं आएगा। ये 7,000 का जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है
यहाँ पर आएगा ये इंश्योरेंस क्लेम, $7,000। नेक्स्ट है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट निकलेगा उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। तो एडजस्टमेंट एक रहेगी है, वो लास्ट में होगी, बाकी इसकी एडजस्टमेंट सारी हो गई हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 25,000, क्योंकि ड्राइंग्स हो गया, मशीनरी हो गई, ओपनिंग स्टॉक 25,000। परचेजेस 90,000, रिटर्न्स भी होंगे शायद इसमें, परचेज रिटर्न हैगा। परचेजेस है हमारे 90,000, लेस करेंगे रिटर्न, अभी करेंगे इसमें सेल्स भी देखेंगे। फर्नीचर हो गया, कैरेज 2,000, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस यहाँ पर आएगा P&L में, $5,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200, बैड डेट्स हो गया, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल। मैं BR लिख रही हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बिल्स रिसीवेबल ही लिखना है, आपके लिए शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप पूरा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल इस तरीके से लिखना। बिल्स रिसीवेबल 7,000, डिस्काउंट डेबिट में है, यानी कि अलाउ किया गया है 1,000, वेजेस एंड सैलरीज, अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो वो P&L में जाता, लेकिन वेजेस एंड सैलरीज है इसलिए ये ट्रेडिंग में जाएगा। जो स्टार्टिंग का वर्ड है ना वो मायने रखता है। 5,000, कैश इन हैंड 6,000, कैश एट बैंक 32,000, कैपिटल हो गए, रिटर्न आउटवर्ड यानी सेल्स रिटर्न 1,000, माइनस होगी 89,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है क्या, यानी कि ये ओल्ड प्रोविज़न हो गया, यहाँ पे इसका बैड डेट्स में होगा, तो छोटा छोटा सा दोबारा कर देते हैं एक बार। ऐड न्यू प्रोविज़न, जो हमारा वहाँ निकला था डेटर का 5%, 2,000, लेस ओल्ड प्रोविज़न जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, ये दे रखा है 2,000, ये भी 2,000, हाँ 1,500 ही आएगा। क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 7,700, सेल्स ये दे रखे हमें 1,28,000, लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ट जो हमें दे रखा था 2,000,
नेक्स्ट है जनरल रिजर्व 20,000। ठीक है, नॉर्मल जनरल रिजर्व वैसे यहाँ पर आता है, लायबिलिटी होती है। फिलहाल क्वेश्चंस की सारी एंट्री रह गई है, लास्ट एंट्री को छोड़कर जर्नल रिजर्व की। तो एक बार चेक कर लो क्वेश्चन, कोई गलती तो नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट एकदम ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 52,000। कैलकुलेशन करोगे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 52,000। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा यहाँ पर। एक बार P&L भी चेक कर लो। डेप्रीसिएशन रह गया इधर, ये जो डेप्रीसिएशन हमने निकाला था फर्नीचर का और मशीन का, है ना, 1,000 और इसका था 5,500। डेप्रीसिएशन फर्नीचर का है हमारा 1,000 और मशीन का है 5,500। ठीक है, और चेक कर लो कुछ और रह गया हो। अब सब कुछ है, सब कुछ लिख दिया इसमें। नॉर्मल जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 32,800। आप कैलकुलेशन कर लेना, यही आएगा। इसका 10% जो था वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया, यानी 32,800 का 10% कितना हो गया, 3280। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया 3280 और यहाँ पर भी इसे ऐड कर देना। रिजर्व ट्रांसफ़र फ्रॉम नेट प्रॉफिट 3280। तो टोटल इसका हो जाएगा 23,280। ठीक है, अब इसका नॉर्मल नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, नेट प्रॉफिट सही आ जाएगा 29,520। ऐड कर दो इसमें कैपिटल में, ऐड नेट प्रॉफिट 29,520। वन टू 4,520। एक बार चेक कर लो इसे भी, लायबिलिटीज और एसेट्स को।
इसका टोटल करोगे तो सही आ जाएगा 18550। इसका भी करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 12 टीएस ग्रेवाल की बुक का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो टर्म 2 में चैप्टर आ रहा हो, कोई भी अनसोल्ड क्वेश्चन नहीं हो रहा हो सॉल्व या समझ नहीं आ रहा हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर टीएस ग्रेवाल बुक या किसी भी बुक का आप लिखकर कमेंट में भेज सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।